हेलो एंड वॉर्म वेलकम टू टूसना फाउंडेशन। तो यार आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट द पेपर प्रेजेंटेशन फॉर द इंग्लिश पेपर 2। तो यार तुम्हारे इंग्लिश पेपर 2 के लिए तुम कैसे अपने आंसर को प्रेजेंट करोगे एग्जामिनर के सामने कि तुम्हारे जो मार्क्स हैं वो इम्प्रूव हो जाएं। तुम यार ऐसा कई बार देखते होगे कि यार क्लास में कोई बच्चा पढ़ने में कमज़ोर था, लेकिन अचानक से पता नहीं क्या हो गया कि यार उसके जो मार्क्स हैं वो अच्छे आने लगे। तो यार होता कुछ नहीं है, वो पढ़ाई उतनी ही करता है, लेकिन वो सिर्फ एक चीज़ ये सीख लेता है कि उसको कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और अपने आंसर को कैसे प्रेजेंट करना है। तो यार आज के इस वीडियो में तुमको मैं बता रहा हूँ कि तुमको आंसर कैसे प्रेजेंट करना है, और जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैं तुमको बताऊंगा कि तुमको कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। तो तुम चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि तुम्हारे साथ कोई भी वीडियो क्या है मिस ना हो। चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले तुम एक चीज़ ये समझ लो, जब तुम्हारा एग्जामिनर जो होगा, जो कॉपी चेक करने वाला होगा, जब वो तुम्हारी कॉपी पर आएगा तो सबसे पहले वो तुम्हारे इम्प्रेस होगा बाय द प्रेजेंटेशन कि तुमने अपने आंसर को कैसे प्रेजेंट किया हुआ है। अब देखो, अगर एग्जामिनर को तकलीफ होती है आंसर शीट चेक करने में, तो यार कहीं ना कहीं उसका माइंड क्या डिस्टर्ब होता है, वो तुम्हारे मार्क्स हो सकता है थोड़ा कम कर दे। और यार अगर एग्जामिनर हैप्पी तुम्हारी कॉपी चेक करता रहेगा तो डेफिनेट बात है कि यार तुम्हारी कॉपी आराम से स्मूथली चेक होती जाए और तुमको इजीली जो मार्क्स हैं वो क्या मिलते जाएं। तो इसलिए तुमको क्या है, एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचकर अच्छे से अच्छा अपना पेपर प्रेजेंटेशन देना है, क्योंकि एग्जामिनर ये नहीं जानता कि भाई आप कौन हो, आप पढ़ने में इंटेलिजेंट हो या पढ़ने में वीक हो या आप मॉडरेट हो, आप बॉय हो, आप गर्ल हो, वो कुछ भी नहीं जानता है। उसके सामने सिर्फ क्या है, कॉपी है, और उस कॉपी पर उसको क्या मार्क्स देना है। तो अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि भाई हम अपना जो ये पेपर प्रेजेंटेशन है इसको बेस्ट टू बेस्ट दें। अगर ये पेपर प्रेजेंटेशन हमारा बेस्ट होगा तो डेफिनेटली जो हमारे मार्क्स होंगे वो हमारे क्या इंप्रूव हो जाएंगे। तो तुमको अपने पेपर प्रेजेंटेशन को बेस्ट रखना है। तो बात आती है भाई बेस्ट कैसे करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले तुमको एक चीज़ ये समझना है कि यार पेपर जो पैटर्न है वो किस टाइप का रहता है। तो देखो, पेपर का जो पैटर्न है उसमें तुम्हारा सेक्शन ए रहता है, उसके बाद तुम्हारा जो सेक्शन बी रहता है, फिर सेक्शन सी रहता है, फिर सेक्शन डी रहता है, और सेक्शन ए तुम्हारा मैंडेटरी होता है जो तुम्हारा 16 मार्क्स का है। फिर सेक्शन बी से एक क्वेश्चन तुमको करना है कम से कम, सेक्शन सी से तुमको कम से कम एक क्वेश्चन करना है, सेक्शन डी से तुमको कम से कम एक क्वेश्चन करना है। तो तुम्हारे क्या है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी से क्या तुम्हारे 4 क्वेश्चन हो गए। अब तुमको इसके अलावा एक क्वेश्चन और करना होता है, वो तुमको करना होता है सेक्शन बी या फिर सी या फिर डी। मतलब जो 5th वाला क्वेश्चन है वो तुमको सेक्शन बी से या सी से या डी से करना होता है। तो तुम्हारे 5 क्वेश्चन हो जाते हैं, जो कि तुम्हारे 5 × 16, तो तुम्हारा 80 मार्क्स का जो पेपर है वो क्या कंप्लीट हो जाता है। तो इंपॉर्टेंट तुम्हारे लिए यही है कि तुमको ये समझना है कि भाई पेपर कैसा रहने वाला है। तो अब तुम ये तो समझ लो कि भाई पेपर कैसा है। अब यार बात करते हैं प्रेजेंट कैसे करें अपने आंसर को। तो प्रेजेंट करने के तुम क्या करो, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट पे आओ। तो सबसे पहले क्या हो, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट पे आओ। तो क्या करता हूँ, फिर थोड़ा मैं तुम्हारे लिए इरेज कर देता हूँ जिससे तुम क्या अच्छे से समझ सको। देखो, प्रेजेंट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। तो तुम यार ये कंसीडर करके चलो कि ये तुम्हारा जो राइट साइड वाला पोर्शन तुमको जो बोर्ड पे दिख रहा है ये तुम्हारी कॉपी का पोर्शन है। यहाँ पर तुमको अपना आंसर लिखना है। तुम ये सपोज करके चलो कि तुम्हारा जो राइट साइड वाला पोर्शन है ये तुम्हारी कॉपी है। अब तुमको देखो आंसर लिखना है। तो देखो, तुमको मालूम है कि तुम्हारा सेक्शन है जो क्या मैंडेटरी है। तो तुम क्या करो, सबसे पहले अपनी कॉपी में हेडिंग डालो सेक्शन ए। अब हेडिंग डालने के बाद देखो तुमको क्या करना है। तुमको मालूम है क्वेश्चन नंबर 1 है, तो यहाँ पे तुम डाल दो आंसर नंबर 1। अब तुमको मालूम है कि यार इसमें तुम्हारे 16 पार्ट हैं। कितने पार्ट हैं? 16 पार्ट हैं। तो तुम क्या करो, नंबर 1 लिखो, फिर नंबर 2 लिखो, नंबर 3 लिखो, नंबर 4 लिखो। इस तरीके से तुम क्या है अपना 16 तक लिख लो। अब जैसे सपोज करो ये जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन था इसका ऑप्शन ए करेक्ट है सपोज करो, तो तुम क्या लिखो, ऑप्शन ए। मान लो ऑप्शन ए में तुम्हारा दिया था मैरी, तो तुम लिख दो ऑप्शन ए मैरी इज करेक्ट।
फिर तुम आ जाओ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड। तो फिर तुम क्या लिखो, सपोज करो इसमें तुम्हारा ऑप्शन सी है, तो तुम लिख दो ऑप्शन सी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। यहां थोड़ा कहते हो तुम इज करेक्ट। तो तुमको क्या करना है, इस तरीके से अपने ऑल आंसर्स को, यहां पे तुमको क्या करना है, अपने ऑल आंसर्स को रिप्रेजेंट करना है। क्या करना है, अपने ऑल आंसर्स को तुमको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो सेक्शन है तुम्हारा इस तरीके से क्या कंप्लीट हो जाएगा। अब काफ़ी बच्चे एक क्वेश्चन ये पूछते हैं कि सर सेक्शन है अगर हमको नहीं आता है अच्छे से, तो क्या हम सेक्शन बी से स्टार्टिंग कर सकते हैं। तो यार मैं तुमसे ये कहूँगा कि यार तुम सीरियल वाइज चलो, तुम सीरियल वाइज चलो। अगर तुम्हारा क्वेश्चन पेपर सेक्शन ए पहले दिया गया था, अगर तुम्हारा क्वेश्चन पेपर सेक्शन ए पहले दिया गया तो तुम सेक्शन ए को ही पहले अटेम्प्ट करो। क्योंकि देखो क्या होता है कि जब एग्जाम में तुम्हारी कॉपी चेक करता है और उसको सिस्टमेटिक वे में सारी चीज़ें मिल रही होती हैं, तो फिर वो क्या है, आराम से तुम्हारी कॉपी को ऐसे ऐसे क्या चेक करता जाता है और तुमको मार्क्स प्रोवाइड करता जाता है। और अगर तुम अपना ऑर्डर बिगाड़ते हो तो यार उसको फिर ढूंढना पड़ता है कि तुमने कौन सा क्वेश्चन कहाँ किया, कब किया। और उसके अलावा तुमको एक चीज़ ये पता होनी चाहिए, उसके पास क्या है, जो आंसर शीट होती है तुम्हारी, तो तुम्हारे जो आंसर शीट होती है उसके लिए क्या है, जो मार्क्स मिलते हैं तुमको क्वेश्चंस में, तो उसको आंसर शीट में क्या फिल करना पड़ता है फ्रंट पेज पे कि भाई किस क्वेश्चन पे तुमको कितने मार्क्स दिए गए हैं। तो अगर तुमने एक सीक्वेंस में किया होगा तो उसको ये फिल करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, तो वो ईजिली फिल कर पाएगा और तुम्हारा किसी क्वेश्चन का जो मार्क्स है वो फिल होने से छूटेगा नहीं। और अगर तुम रैंडमली करोगे तो मे भी यार हो सकता है कि कोई क्वेश्चन का मार्क्स क्या है यहाँ पे फिल करने छूट जाए, और अगर यहाँ पे फिल करने छूट गया तो तुम्हारे मार्क्स क्या है, कम हो जाएंगे। तो इसलिए तुमको क्या है, एक सिक्योर साइड पे चलना है कि तुम्हारे साथ कोई भी प्रॉब्लम ना हो, तुम्हारे जो मार्क्स है वो तुमको अच्छे मिल सकें। तो क्वेश्चन नंबर 1 तुम समझ गए भाई क्वेश्चन नंबर 1 कैसे करना है। अब बात करते हैं तुम्हारे सेक्शन बी की। चलो सेक्शन बी पे आ जाते हैं। चलो हम मान लेते हैं कि सेक्शन बी में तुम्हारा क्या है, तुमको जो अटेम्प्ट करना है, तो सबसे पहले तुमको क्या करना है, तुमको हेडिंग डालना है सेक्शन बी। हेडिंग तुमको क्या डालना है, सेक्शन बी। अब हम मान लेते हैं कि तुमको आंसर नंबर क्या करना है, आंसर नंबर तुमको मान लो 3 वाला करना है। तो तुमने सेक्शन बी तो डाल दिया, अब डाल दो तुम आंसर नंबर 3। अब यार देखो एक चीज़ तुम ये सोच के देखो, तुम्हारे पास तुमको मालूम है तुम्हारे कितने पार्ट हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, मतलब 5 पार्ट्स हैं। अगर तुम्हारे 5 पार्ट्स हैं तो तुम क्या करो, तुम एक काम ये करो कि यहाँ पर साइड में नंबरिंग जो तुम डालते हो ना 1 2 3, ये मत डालो। अब क्यों नहीं डालो, क्योंकि यार यहाँ पर जो ये क्वेश्चन है 5 पार्ट्स में, जो क्वेश्चन नंबर 3 इसके जो 5 पार्ट्स हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ये यार क्या ज़्यादा मार्क्स के, 3 मार्क्स का, 3 मार्क्स का, 3 मार्क्स का, 3 मार्क्स का, एंड जो 4 मार्क्स का। तो यार यहाँ पर तुम इस तरीके से नंबरिंग डाल के क्या करो, तुमको नंबरिंग डालने का तरीका बदल लेना है। तुमको क्या करना है, अब तुम थोड़ा चेंज कर दो आइडिया। तुम अब क्या करो, सेक्शन बी जो तुमने डाला, लेकिन अब तुम यहाँ पर डालो आंसर नंबर, बीच में डालो आंसर नंबर, जस्ट थर्ड वाला तुम करे तो थर्ड का फर्स्ट डाल दो। अब तुम जो थर्ड का फर्स्ट जो आंसर दे रहे हो, तुमको जो लिखना है, तुमको जो भी लिखना है वो तुम क्या लिखो, बट एक चीज़ ये ध्यान रखो, जो भी तुम्हारी हेडिंग्स पॉसिबल हैं, जो भी तुम्हारी हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स पॉसिबल हैं आंसर के लिए, वो सारी हेडिंग्स और सब हेडिंग्स को तुम क्या करो, डाल दो। बस ये ध्यान रखो, जो भी हेडिंग्स पॉसिबल हैं, जो भी सब हेडिंग पॉसिबल हैं, वो डाल दो। देखो अगर तुम आंसर को हेडिंग्स और सब हेडिंग्स के साथ में लिखोगे तो यहाँ पर तुम क्या है, आंसर को थोड़ा क्या कर पाओगे, ज़्यादा वर्ड्स में लिख पाओगे और तुम्हारे पास वर्ड्स लिमिट की क्या प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर तुम विदाउट हेडिंग करोगे तो यार कई बार क्या है, आंसर पेज तो अट्रैक्टिव नहीं लगता है और दूसरी चीज़ वर्ड लिमिट्स भी क्या है, कम पड़ जाती है। तो इसलिए आंसर को अट्रैक्टिव बनाने के लिए तुमको हेडिंग्स डालना है और तुमको सब हेडिंग जो जो पॉसिबल है वो तुमको लिख देना है, और फिर तुम्हारा आंसर नंबर 3 का फर्स्ट के कंप्लीट हो जाएगा। फिर सेम उसी तरीके से तुमको क्या करना है, तुमको आना है आंसर नंबर 3 के सेकंड पर। अब बेटा एक चीज़ ये ध्यान रखना, जब तुम आंसर अपना कर रहे हो
जब तुम अपना आंसर करो थर्ड का सेकंड वाला, तो जब भी तुम अपना नेक्स्ट वाला आंसर स्टार्ट करो तो कम से कम जहाँ भी तुमने लिखा है ना, मान लो तुमने यहाँ लिखा था, जैसे तुमने यहाँ लिखा था तो यहाँ पर कम से कम 2 लाइन का तुम क्या कर दो, गैप कर दो, उसके बाद तुम आंसर नंबर डालो। और अगर कॉपी में थोड़ा सा स्पेस बचे लास्ट पेज में, लास्ट में, तो तुम क्या है अपने आंसर को नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करो। अगर स्पेस कम बचा है कॉपी में लास्ट में, तो तुम वहाँ से स्टार्ट ना करो, तुम क्या करो लास्ट पेज से स्टार्ट करो। जैसे मैंने तुमसे कहा था ये तुम्हारा क्या है कॉपी का पेज है, इधर वाला ये तुम्हारा क्या है कॉपी का पेज है। अब तुम यार देख रहे हो कि यार सिर्फ इतना सा स्पेस बचा है कॉपी में। अगर सिर्फ इतना सा स्पेस बचा है तो यार यहाँ से ना लिख के तुम क्या करो, नेक्स्ट जो पेज हो वहाँ से स्टार्ट करो। अगर तुम्हारा मैं नेक्स्ट पेज बनाना चाहूँ तो मैं तुमको क्या करूँगा, मैं तुमको इसको इरेज कर दूंगा ऐसे करके। अब तुम्हारा ये क्या बन गया, नेक्स्ट पेज बन गया। जब तुम नेक्स्ट पेज पे आओगे तो तुमको मालूम है तुमको क्या डालना है, आंसर नंबर थर्ड का सेकंड डालना है। क्या करना है तुमको, आंसर नंबर थर्ड का सेकंड डालना है। तो तुम यहाँ पे डालो आंसर नंबर थर्ड का सेकंड। अब तुम्हारा आंसर डाल के अब तुम यहाँ पे जो भी हेडिंग्स तुमसे बन सकती हैं और जो भी सब हेडिंग्स बन सकती हैं, तो तुमको सारी हेडिंग्स और सब हेडिंग्स क्या है बना देना है। बस जब तुम अपनी सारी हेडिंग और सब हेडिंग बना दोगे तो तुम्हारा फिर से ये आंसर क्या अट्रैक्टिव हो जाएगा। तो इस तरीके से तुमको धीरे धीरे आके क्या है, पहले थर्ड वाले पे आना है, आंसर थर्ड के थर्ड पर, फिर तुमको थर्ड के फोर्थ पर आना है, फिर तुमको क्या थर्ड के फिफ्थ पर आना है, और इसके बाद तुम्हारा जो आंसर नंबर 3 है वो क्या कंप्लीट हो जाएगा। तो बस ध्यान ये देना है कि तुमको सारी हेडिंग्स और सब हेडिंग का यूज करते हुए अपने आंसर्स को क्या है देना है। जब ये तुम्हारा आंसर कंप्लीट हो जाए तो तुम क्या करो, सेक्शन नंबर 3 पे आ जाओ। तो फिर तुम क्या नेक्स्ट पेज को टर्न करोगे। जब तुम नेक्स्ट पेज टर्न करोगे तो तुम्हारा क्या आएगा, सेक्शन नंबर C आएगा। तो तुम यहाँ पे डालोगे अपना सेक्शन C। तुम क्या डालोगे, सेक्शन C डालोगे, और यहाँ पे डालोगे तुम अपना सेक्शन C का तुम बीच में डालोगे आंसर नंबर 4। तुमको मालूम है कि यार तुमको एक करना है, या तो फोर्थ वाला करना है या तो फिफ्थ वाला करना है। तो तुम क्या करो, आंसर नंबर जैसे हमने मान लिया 4 वाला कर रहे हैं तो हम डालेंगे आंसर नंबर 4। इसका जैसे हम फर्स्ट वाला पहले स्टार्ट करते हैं तो आंसर फोर्थ का फर्स्ट, फिर यहाँ पे हेडिंग्स, यहाँ पे हमारी हेडिंग्स रहेंगी, और उसके बाद क्या है, सब हेडिंग्स रहेंगी। और ये धीरे धीरे करके क्या है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, यहाँ तक तुमको क्या है कर लेना है। ठीक है, अब इसके बाद तुम्हारा आएगा सेक्शन नंबर D, तुम्हारा लास्ट सेक्शन होगा। फिर तुमको क्या करना है, फिर तुमको अपना सेक्शन D में आना है। तो जैसे हम क्या कर लेते हैं, सेक्शन नंबर D में आ जाते हैं। अब सेक्शन नंबर D में हम मान लेते हैं कि यार हम क्वेश्चन नंबर 7 अटैम्प्ट कर रहे हैं। अगर हम क्वेश्चन नंबर 7 अटैम्प्ट करते हैं हम ये डालेंगे आंसर नंबर 7 का, आंसर नंबर 7 का फर्स्ट। क्या डालेंगे, 7 का फर्स्ट। इसमें भी फिर वही चीज़ करेंगे, हेडिंग्स डालेंगे एंड सब हेडिंग्स डालेंगे, और इसको इस तरीके से क्या सेकंड तक जाएंगे, थर्ड इसकी तरीके से सेवन्थ का थर्ड करेंगे, सेवन्थ का फोर्थ, सेवन्थ का फिफ्थ करेंगे। बस इंपॉर्टेंट ये है कि तुमको हेडिंग्स क्या डालना है। तो तुम्हारे 4 क्वेश्चंस क्या कंप्लीट हो जाएंगे। फिर लास्ट में तुम्हारा क्या है, फिफ्थ वाला क्वेश्चन आएगा। तो तुम क्या करोगे, अब तुमको पता है एक क्वेश्चन तुमको और करना है, तो तुम क्या कर लो, तुमको पता है एक क्वेश्चन और करना है, तो तुम एक काम ये कर सकते हो, तुमको पता है तुम्हारा लास्ट क्वेश्चन बचा है। अगर लास्ट क्वेश्चन तुमको सेक्शन B से या तो C से या तो D से करना है, तो यार तुम डाल दो लास्ट क्वेश्चन, तुम डाल दो यहाँ पे कायदे से लास्ट क्वेश्चन। और तुमको कौन सा करना है लास्ट क्वेश्चन, तुमको पता है जैसे अब तुम्हारे पास ये है सेक्शन, ये सेक्शन और ये सेक्शन है, तो B C D में से एक क्वेश्चन तुमको और करना पड़ेगा। तो यार हम मान लेते हैं कि यार हम अपना जो क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं सेक्शन D से, तो हम डाल दो यहाँ पे आंसर नंबर 6 का फर्स्ट। एक काम तुम और कर सकते हो, तुम लिख सकते हो लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम
एनी सेक्शन, जिससे एग्जामिनर को पता चल जाए कि तुम्हारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो वाला है जो किसी भी सेक्शन से तुमको करना था। मतलब एग्जामिनर को तुमने सहूलियत प्रोवाइड कर दी कि यार मैं जो ये क्वेश्चन कर रहा हूँ ना, ये लास्ट क्वेश्चन है और बस इसका पेपर में लेके खत्म हो जाएगा। तो बस वही करना है, आंसर नंबर 6 का फर्स्ट डालना है, हेडिंग्स डालना है सारी जो भी बन सकती हैं तुमसे, और तुमको सब हेडिंग्स बनानी है। और इसको क्या करना है, फिर तुमको सेकंड वाला करना है, इसका थर्ड वाला करना है, फोर्थ वाला करना है और फिफ्थ वाला करना है। और ये मैंने तुमको अभी बताया था कि कैसे करना है। तो ओवरऑल तुम्हारे जो क्वेश्चंस हैं वो तुम्हारे सारे कंप्लीट हो जाएंगे सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी से, ठीक है। और लास्ट वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा और तुम्हारा जो कंप्लीट सेक्शन क्या हो जाएगा। तो इस तरीके से तुमको अपने आंसर को रिप्रेजेंट करना है, एग्जाम को सहूलियत प्रोवाइड करनी है, एग्जामिनर को कोई भी तुम्हारी कॉपी चेक करने में प्रॉब्लम ना हो, ये चीज़ तुमको प्रोवाइड करनी है। और जितना तुम ये प्रयास प्रोवाइड कर दोगे डेफिनेटली तुम्हारे जो मार्क्स होंगे वो इम्प्रूव हो जाएंगे। और यार अगर तुमको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो यार नीचे तुम कमेंट बॉक्स से कमेंट पूछ सकते हो और मैं तुम्हारे लिए ऐसे भी लाता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।